हम जितना भी फर्स्ट डे से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट डे से मैंने सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ाया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया, ठीक है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, केविटी पढ़ाया। केविटी पढ़ाने के बाद तुम लोग सुन रहे हैं, समझो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको। केविटी पढ़ाया, केविटी पढ़ाने के बाद कल जो स्टार्ट किया वो चैप्टर सेल था। सेल में मैंने सेल का डिफिनेशन बताया एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बताया एंड टाइप ऑफ द सेल बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट दिन से रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट दिन मैंने क्या बताया कि एनाटॉमी क्या था। तो एनाटॉमी का जो डिफिनेशन था, तो जिसमें एनाटॉमी था अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील विथ स्ट्रक्चर पैरामीटर ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। देन नेक्स्ट जो था फिजियोलॉजी पर आया। फिजियोलॉजी क्या है कि इसको भी उसी तरह हम लिखते हैं। तो लिखने में क्या है कि अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो हमारा ऑर्गन्स है उसका फंक्शन का स्टडी करना ही हमको फिजियोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद मैंने केविटी बताया। तो केविटी जो होते हैं हमारी तरह से दो तरह के केविटी होते हैं, एक डोर्सल केविटी होता है, एक वेंट्रल केविटी होता है, ठीक ना। डोर्सल केविटी जो होते हैं उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। एंड वेंट्रल केविटी जो आता है जिसमें सबसे पहले आता है थोरेसिस, अब्डोमिनल एंड पेल्विक। इसमें 3 कैविटी आता है, ठीक है, एक कैविटी बताया। उसके बाद एक वर्ड्स आता है हिमियोस्टेसिस। हिमियोस्टेसिस क्या है कि जो चीज जैसे है उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए जो काम आता है हमारे बॉडी में, जो मैकेनिज्म होता है उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे कि उसका मीनिंग लो इक्विलिब्रियम या सेमनेस ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसमें 2 चीज होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारा ब्लड है, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है, उसको कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाता है, और पूरे शरीर से ब्लड जो हमारे हार्ट में लाता है वेन लाता है। ये आने और जाने का जो प्रोसेस है ना, इसमें 2 चीजें काम आती है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ तक हो गया। और दूसरा टॉपिक हम आ गए सेल पे। तो सेल में क्या पढ़ाए थे, सबसे पहले हम बताएं कि सेल कहते किसको है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सेल क्या है, किसको सेल कहते हैं। जैसे इस घर को बनाने में एक एक ईटा को जोड़ करके एक पूरा महल बनाते हैं ना, वैसा ही एक इस घर के लिए जो